और एक और बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से पूजा के दौरान इनमें से क्या नहीं जलाया जाता है? ट्रेडिशनली विच ऑफ दीज इज नॉट लिट ड्यूरिंग अ पूजा? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अगरबत्ती, बी दीपक, सी धूप या डी हार। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी हार। हार को नहीं जलाया जाता। ऑलराइट, अब देखते हैं डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है। पूजा पाठ बहुत करते हैं लोग सब। ओके, सबसे कम समय किसका रहा? सक्षम पराशर जी का 1.09 सेकंड। ओके, लीडर बोर्ड पे सक्षम पराशर जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरा प्रश्न आ रहा है। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या वो वेब ब्राउजिंग मेन्यू है जो पूर्व में देखे गए पृष्ठों की सूची प्रदान करता है? Which of these is a web browsing menu that provides a list of previously visited pages? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A downloads, B extensions, C history और is it D settings? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। सही जवाब है सी हिस्ट्री। ऑलराइट, सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका रहा? उन्नति मिश्रा जी का 0.89 सेकंड। वेल डन। लीडर बोर्ड में जो स्थिति बनती है वो है सक्षम जी प्रथम स्थान पर थे। अभी भी सक्षम पराशर जी प्रथम स्थान पर हैं विद 2.55 सेकंड्स। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान किस वर्ष प्रभावी हुआ था? इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम इफेक्टिव? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए 1947, बी 1948, सी 1949 या डी 1950? 1947, 1948, 1949 या 1950? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? 1950, 1950 में। अब देखते हैं डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। तीन को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब राजकुमार सिंह जी का 0.79 सेकंड्स। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। सक्षम जी प्रथम स्थान पर थे। सक्षम जी जीत गए। भाई साहब आइए, बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको सक्षम। देखिए संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सक्षम पराशर जी। ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हैं और ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। सर, आपकी उम्र कितनी है? सर 24। 24 बरस में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी में? हाँ सर। आप काम कर रहे हैं। किस चीज़ के सॉफ्टवेयर बनाते हैं आप? सर सॉफ्टवेयर अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं। जैसे मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी में हूँ, तो जैसे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को लेके सॉफ्टवेयर बनते हैं। क्रेडिट कार्ड में सर अभी जिस सॉफ्टवेयर को मैं काम कर रहा हूँ सर, वो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, कोई हमारा कार्ड यूज़ कर रहा है और उससे कहीं ये हमें ये डिटेक्ट करना होता है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, तो उस फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को सर हम रोकने का काम करते हैं। कैसे पकड़ते हैं फ्रॉड को? सर कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ ट्रेंड्स होते हैं। फ्रॉड सर यूजुअली एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। अलग अलग तरीके से फ्रॉड करते हैं लोग। सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड करते हैं कि सर कॉल किया, OTP मांग लिया, डिटेल्स मांग लिया। तो वो फ्रॉड को डिटेक्ट करने का हम लोग अभी जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, वो एक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है। कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी आपने? सर मैंने IIT खड़गपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग की है सर। कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप? हाँ सर, मेरी मम्मा है। प्रणाम करता हूँ माता जी आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सर मेरी दीदी है। दीदी और जीजू। दीदी, अच्छा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का।
सर जीजू भी आईआईटी खड़गपुर पास आउट है और हम लोग दोनों सेम हॉस्टल में भी रहे, तो सर इन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आईआईटी खड़गपुर जाओ। मैं सर सीएस लेना चाहता था दूसरी आईआईटीज में, बट इन्होंने इस इंसान ने मुझे माइनिंग इंजीनियरिंग पकड़ा दिया कि नहीं जाओ आईआईटी खड़गपुर, वहाँ माइनिंग इंजीनियरिंग लो। तो सर घर वाले भी थे कि नहीं माइनिंग इंजीनियरिंग जाओ, वहाँ गवर्नमेंट जॉब करके। सर बिहारी हूँ मैं, तो बिहारी पेरेंट्स को सर सरकारी नौकरी बहुत चाहिए कि अगर कुछ भी प्राइवेट में कितना भी कमा लो, कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब है ये तो तो किसी सही प्राइवेट है। जॉब से बेटर। बिहार उत्तर प्रदेश में अधिकतर यही एक जी सर, लोगों के अंदर सोच होती है। मेरे पापा हमेशा गवर्नमेंट जॉब के लिए कि नहीं गवर्नमेंट जॉब होता तो अच्छा रहता, हमेशा से वो गवर्नमेंट जॉब के लिए पिच करते रहते। तो आपने माइनिंग की वहां पर? यस सर, मैंने माइनिंग 4 साल वहाँ पढ़ाई की। और क्या फिर क्या उसके- सीखा आपने माइनिंग में? सर माइनिंग में सीखा तो ये सीखा कि माइनिंग मुझे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं भाई साहब, एक प्राणी और है जो माइनिंग छोड़ करके आ गया था और वो आपके सामने बैठा हुआ है। तो हम एक कंपनी में काम करते थे, जी सर, कलकत्ते में एक कंपनी में काम करते, तो हमको कोल डिपार्टमेंट में डाला गया था। तो 2 महीना भेजते हैं वो आसनसोल, धनबाद माइनिंग वगैरह देखने सर, के जी लिए। सर। कुछ ऐसी माइंस हैं, आपको बता दें, जो केवल इतनी ऊंची हैं, जी सर, जी सर, रेल पटरी लगी होती है हाँ और लेट के जाना पड़ता है सर खोदने के लिए। क्या अवस्था होगी सर। हम गए थे उसमें, तभी सोच लिया कि इधर गलत आ गए हम लोग। खेल की ओर ध्यान देते हैं। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। संगीत बज गया है सक्षम जी, और सबकी कामनाएं और पूरे परिवार की आशाएं जो हैं वो आपके साथ बंधी हुई हैं। सक्षम जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, ठीक है? जी सर। इनमें से क्या कोष्ठक के उदाहरण नहीं है? Which of these are not examples of brackets? कोष्ठक ब्रैकेट को कहते हैं। तस्वीर देखिए और फिर हम आपको बताएंगे ऑप्शंस क्या क्या हैं। और जितने भी ऑप्शंस हैं वो लिखे हुए हैं। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या डी। सर इमेज ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑलराइट, इमेज ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य है 2000 रुपए। रेडी? जी सर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय हिंदी कहावत के अनुसार इनमें से क्या कड़वा होता है? According to a popular Hindi proverb, which of these is bitter? A. Pride. B. Imagination. C. Lies. D. Truth. गर्व, कल्पना, झूठ या सच? सच सर सच। सच? डी सच को लॉक किया जाए। डी सच पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सच कहा है आपने। सच कड़वा होता है। जी सर, सच करो। ये बहुत ही अहम बात है, पर इस प्रश्न का सही उत्तर देना एक बहुत ही मीठा अनुभव होता है कि नहीं भाई हाँ, साहब? सर। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ गया है 3000 रुपए। सक्षम जी, ये भी एक इमेज प्रश्न है। यात्रा करते समय लोग आमतौर पर शरीर के किस अंग को आराम प्रदान करने के लिए इस वस्तु का उपयोग करते हैं? While traveling, this accessory is used by people to provide comfort to what part of the body? तस्वीर देखिए। जी सर। देख लिया? जी सर। ऑप्शन देखिए। ए फुट, बी पाम, सी नेक या डी स्टमक, पैर, हथेली, गर्दन या पेट? सर सी नेक को लॉक किया जाए। सी नेक पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। जीत गए 3000 रुपए। ऐसे बांध करके लेट जाते हैं तो थोड़ा सा सहारा मिलता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए मूल्य है इसका। सक्षम जी, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या एक फील्ड नहीं है जिसमें ईमेल भेजने के लिए एक ईमेल पता दर्ज किया जाता है? Which of these is not a field in which an email address is entered to send an email? समझ गए प्रश्न को? जी सर। ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए टू, बी सब्जेक्ट, सी सीसी या डी बीसीसी? ए पाने वाला,
बी विषय, सी कॉपी या डी गुप्त कॉपी? सर बी सब्जेक्ट को लॉक किया जाए। बी सब्जेक्ट में ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीजू जी पहले ही सर हिला रहे थे। हाँ सही जा रहा है। और सेक्शन जी पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। तैयार है? जी सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभिनेत्रियां काजोल और तनिषा मुखर्जी के बीच क्या रिश्ता है? How are the actors Kajol and Tanisha Mukherjee related to each other? A. Sisters. B. Cousins. C. Aunt, niece. या D. Sisters-in-law. बहनें हैं, चचेरी बहनें हैं, चाची भतीजी है या भाभी ननद है? सर मुझे इसका आइडिया तो नहीं है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए। इतनी जल्दी सिनेमा के बारे में इतनी जानकारी नहीं है आपको। ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। ऑलराइट, ऑडियंस को अंकित किया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए, बहनों को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। क्या कीजिएगा भाई साहब? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। तो ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए पे ताला लगा जाए और बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। वेल प्लेड ऑडियंस। तनिषा मुखर्जी और काजोल सोमू मुखर्जी और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री तनुजा की बेटियां हैं। जी सर। तनिषा मुखर्जी काजोल से छोटी है और दोनों के साथ काम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, काजोल बहुत ही सक्षम अभिनेत्री, आपने देखा होगा, कई फिल्में देखी होंगी उनकी। तनिषा हमारे साथ थी सरकार में। सरकार, जी सर। सर मूवीज में ज़्यादा देखता नहीं हूँ। अच्छा, समय मिलता नहीं है या जानबूझ के नहीं देखते? सर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मूवीज देखने में मुझे। बहुत है ही नहीं आपको? सर मैं बहुत कम मूवीज देखता हूँ। ये कुट्टी आपसे हम बात नहीं करेंगे आपके साथ। नहीं सर, आपसे कुट्टी अरे यार पिक्चर देखा करो यार। सर आपकी आप पिक्चर देखते रहेंगे तो क्या है कि हमारी नौकरी जो है वो चलती रहेगी। सर आपकी मूवीज देखी है मैंने। सर बागबान मुझे ऑन रिपीट दिखाया जाता है। अच्छा। मेरी मम्मा और पापा बागबान मुझे ऑन रिपीट दिखाया सर बचपन में। मैंने सर आपके मुंह में घी सकते हैं। ऑलराइट भाई साहब, पहला पड़ाव पार हो गया है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब आएगा छठा प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई भाई साहब, जी सर। ध्यान से खेलिएगा। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इस चित्र में दिखाया गया विद्यासागर सेतु आपको किस शहर में मिलेगा जिसे द्वितीय हुगली ब्रिज भी कहा जाता है? In which city would you find Vidyasagar Setu, also known as the second Hooghly Bridge, seen in the image? ये तस्वीर देखिए। देख लिया? जी सर। अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी चेन्नई? सेकेंड हुगली ब्रिज कहा जाता है इसको। सर हुगली तो कोलकाता में है। ओके। लेकिन सेकंड हुगली ब्रिज का विद्यासागर सेतु। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। ऑलराइट, एक और शांत हो जाइए। सर मैं वीडियो कॉल यूज करना चाहूँगा। वीडियो कॉल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और ये अंकित हो गया है। और 3 नाम दिए थे आपने। जी सर। ये हैं वो 3 नाम। सिद्धार्थ श्रीवास्तव है, सुमेधा पराशर है, रंजन कुमार सिन्हा। सर सिद्धार्थ श्रीवास्तव को कॉल लगाए। सिद्धार्थ श्रीवास्तव को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी मित्र हैं? सर फैमिली फ्रेंड है सर। फैमिली फ्रेंड है। ओके, ऑलराइट। कहाँ रहते हैं ये? सर मुंबई में रहता है। मुंबई में, ओके। सिद्धार्थ जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। नमस्कार।
सिद्धार्थ भाई साहब, जी आपके सर। एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं सक्षम, जी सर। तो वो हॉट सीट पर हैं जी सर। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। कृपया उनकी मदद कीजिए। जी सर। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, ABCD, आपको बताना सही क्या है। जी सर, बिल्कुल। तो क्योंकि ये एक इमेज प्रश्न है, जी। हम आपको पहले तस्वीर दिखाएंगे, जी। उसके बाद हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सक्षम की आवाज सुने और उत्तर दें। जी सर। तो कंप्यूटर महाशय, इनको पहले तस्वीर दिखा दी जाए। जी। ऑलराइट, अगली आवाज जो है वो सक्षम की होगी। सक्षम, आपका समय शुरू होता है अब। विद्यासागर सेतु, जिसको सेकंड हुगली ब्रिज भी कहा जाता है, वो किस जी। शहर में है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। विद्यासागर सेतु। जिसको सेकंड हुगली ब्रिज कहते हैं। विद्यासागर सेतु, जिसको सेकंड हुगली ब्रिज भी कहा जाता है। विद्यासागर सेतु, दिल्ली, सेकेंड हुगली ब्रिज कहा जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता मुझे लग रहा है। विद्यासागर सेतु, कोलकाता। कोलकाता। इनका समय समाप्त हो गया, आपका अभी चल रहा है। बोलिए क्या करें। सर, सी कोलकाता को लॉक किया जाए। सी कोलकाता पे ताला लगाया जाए। आपका दिमाग कहां जा रहा था और उनका कहां जा रहा था? सर, कोलकाता, हुगली ब्रिज, सर कोलकाता में ही है। बार बार आप कह रहे थे विद्यासागर सेतु, बोल रहे हैं सेकंड हुगली ब्रिज, आप बोल रहे हैं विद्यासागर सेतु। ऑल्सो नोन है सर, विद्यासागर सेतु ऑल्सो नोन एज सेकंड हुगली ब्रिज। हाँ तो सही है ना, बिल्कुल ये। भाई साहब, इसमें सोचने की क्या बात थी? सर, तो बोल रहा है कि सेकंड हुगली ब्रिज। सर मुझे लगा किसी और शहर में बनाया गया होगा। अरे इसमें- कैसे और शहर का होगा? हावड़ा में 2 पुल बने हुए हैं, एक हावड़ा पुल है हाँ और ये सेकंड हुगली ब्रिज है। हुगली नदी पर ये दूसरा ब्रिज बना है, नया है। जी सर। उसका नाम दिया हुआ है विद्यासागर, पर है वहीं कोलकाता में। और देवी संजो, ये जो इमेज आपने अभी देखा, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है और इसके लिए हम अपना अनेक बार आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेमीकंडक्टर की आधार सामग्री वाला कौन सा तत्व कैलिफोर्निया के एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को अपना नाम देता है? Which element, the base material of semiconductors, lends its name to a prominent industrial region in California? Option सुनिए। A, silicon, B, germanium, C, aluminium, D, lead। सर, ए सिलिकॉन। क्या करें? सर, ए सिलिकॉन को लॉक किया जाए। ए सिलिकॉन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आप तो जानते होंगे कि कैलिफोर्निया की एक विशेष क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर कंपनियों का गढ़ है ये। जी सर। इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। कंप्यूटर सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सेमीकंडक्टर्स की आधार सामग्री सिलिकॉन होने के कारण इस औद्योगिक क्षेत्र को सिलिकॉन वैली नाम दिया गया। वेल डन। अब आएगा 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं इनमें से किस वर्तमान देश में गया था? Which of these present day countries did Humayun go to after being defeated by Sher Shah Suri? All right? ऑप्शन सुनिए। A, रशिया, B, नेपाल, C, तिब्बत या D, ईरान। सर, ये पढ़ा तो था, हुमायूं और शेरशाह शुरू की सर लड़ाई हुई थी, और
शेरशाह सूरी की जीत हुई थी सर। एक लाइफलाइन है, सही उत्तर देंगे 80, गलत नीचे गिरा देंगे 10 पे। शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं इनमें से किस वर्तमान देश में गया था? रूस, नेपाल, तिब्बत या ईरान? सर 50-50 आई विल टेक। शांत हो जाइए। सर, लीजिए ऐसे ही बाबू, लूंगा एक और लाइफलाइन लेंगे, आखिरी लाइफलाइन, 50-50 की लाइफलाइन अंकित किया जाए इसे, और 2 गलत विकल्प जो है उन्हें मिटा दिया जाए। बचा है नेपाल और ईरान। सर डी ईरान को लॉक किया जाए। डी ईरान पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं। सही उत्तर दिया आपने। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हारकर हुमायूं भागकर आज के ईरान में चले गए थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया। और एक बात बता दें आपको भाई साहब, आप तो देख नहीं पा रहे हैं अपने पीछे, जब भी आप कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं और सही हो जाता है, जीजू जी के सबसे पहले कुंडी हिलती है। सही जा रहा है बच्चा। ऑलराइट, ओके भाई साहब, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है, अब आपके सामने आने वाला है। 9वां प्रश्न सक्षम जी, ये रहा आपके सामने। एक और इमेज प्रश्न आ गया। ये घटना किस शहर में हुई थी? In which city did this incident occur? Can we see the image, please? ऊपर लिखा है, he soon left for South Africa, but life there was not as pleasant as he had imagined once. When traveling from Durban to Pretoria in a first-class compartment, एक आदमी बोल रहा है, What are you doing first class, you Indian? दूसरा बोल रहा है, Out you go, कूली। और नीचे लिखा है, The incident left a deep mark on Mohandas, and in 1894 he founded the Natal Indian Congress to help Indians in South Africa fight for their rights. जी अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए, Pietermaritzburg, B, Johannesburg, C, Cape Town, D, Natal. सर ये गांधी जी के साथ हुई तो थी साउथ अफ्रीका में, जब वो बैरिस्टर थे वो, और वो गए थे वहाँ पे। सर डी तो नहीं लग रहा है, केप टाउन भी नहीं लग रहा है मुझे। ए और बी में मुझे डाउट हो रहा है। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास? सर मैं रिस्क नहीं लूंगा, आई वुड लाइक टू क्विट। शांत हो जाइए। निर्णय ले लिया इन्होंने, सक्षम जी ने, कि ये क्विट करना चाहेंगे। ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। मान्यवर, आप 80,000 रुपए जीत रहे हैं, और ये 80,000 रुपए आपको तो ये जो जीती हुई रकम है इनको ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, सक्षम पराशर, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 80,000 रुपए 4 कंफर्म किया, और 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। सक्षम जी, किसी एक शहर को गेस कीजिए। सर बी जोहान्सबर्ग। बी जोहान्सबर्ग। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है पीटरमारिट्सबर्ग। महात्मा गांधी के साथ ये घटना दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर घटी, जब एक ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डब्बे से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद ही उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया, और सत्याग्रह के अपने सिद्धांत को उन्होंने सिद्ध किया। जी सर। ऑलराइट, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, ओके सक्षम जी, आपको हम अब यहाँ से विदाई लेंगे आपके साथ।
और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। Thank एक you, बार sir. तालियां बज जाए इनके लिए। 80,000 रुपए आप जीते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। Thank you, sir.